हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। और आज की क्लास से हम चालू करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज़ जो है इंडियन ज्योग्राफी। हम इसमें इंडिया के सारे नदी, पहाड़ और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इंडिया के बारे में देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहले हमारी जो सीरीज़ चालू हो रही है उसमें हम पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, पासेस हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन सी श्रेणियाँ हैं, है ना, वो सभी हम देखेंगे। और हिमालय को पढ़ने से पहले हमें पता तो हो कि यार हिमालय बना कैसे है, वाकई में हिमालय कैसे बना है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ताकि ये चीज़ें हम समझ सकें। पहले हम हिमालय का फॉर्मेशन देखते हैं और उसके बाद हिमालय के बारे में जानेंगे। पहले हम हिमालय कैसे बना उसको देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे हम जब जाएंगे तो जिस परत पे हम रहते हैं उसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, आपकी क्रस्ट वाला एरिया बोलते हैं। और जब अंदर जाएंगे, अर्थ के सेंटर की ओर जाएंगे, तो हमें मैग्मा मिलेगा। पिघली हुई पोजीशन में मुझे लावा दिखाई देगा। अंदर का जो माहौल है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, लावा के फॉर्म में है। और जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे क्रस्ट दिखाई देती है। अब मुझे बस ये समझना है कि क्रस्ट जो है वो सिर्फ दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की क्रस्ट होती है। पहली होती है हमारा कॉन्टिनेंट, जिस प्रायद्वीप वाले इलाके में हम रहते हैं, जिस भूमि पे मैं रहता हूँ उसको प्रायद्वीप, महाद्वीप वाले किसी न किसी महाद्वीप पे हम रहते हैं। तो उस महाद्वीप की जो भूमि है, जो क्रस्ट है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कौन सी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और हम देखेंगे कि जब सी में देखेंगे, हम समुद्र में देखेंगे, और समुद्र का जो तल है वो भी क्रस्ट का हिस्सा है, उसके नीचे लावा है, तो वो हमारी हो जाती है सर ओशियानिक क्रस्ट। कौन सी हो जाती है? ओशियानिक क्रस्ट हमें देखने को मिलती है। ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और उसके नीचे ओशियानिक क्रस्ट। पर मैं जब समुद्र में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ ओशियानिक क्रस्ट ही दिखाई देती है। कौन सी क्रस्ट दिखाई देती है? ओशियानिक क्रस्ट हमें दिखाई देती है। इस ओशियानिक क्रस्ट को देखें और इधर देखें कि दो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। और ओशियन में देखूंगा तो सिर्फ ओशियानिक क्रस्ट मुझे दिखाई देगी। आपका एशिया जो तिब्बत वाला रीजन है, इंडिया के ऊपर का जो रीजन है, आपके हिमालय के जो उत्तर का रीजन है, वो रीजन उसी जगह पर हमें दिखाई देता है। बट इंडिया जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, वो आपके गोंडवाना लैंड, आपके अफ्रीका वाले हिस्से से अलग हो जाता है। फिर काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही समुद्र में घूमता रहता है। कुछ सालों बाद, लाखों सालों बाद ये धीरे धीरे आपके जो प्रेजेंट जिस सिचुएशन पे इंडिया है वहाँ ये आने लगता है। और जब पास आता है तो होता क्या है, ये ओशियानिक क्रस्ट जो है आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भारी होती है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो जो हमें डेंसिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, भार हमें भारीपन दिखाई देगा। तो ये ओशियानिक क्रस्ट जब इसके पास जाती है तो ये क्रस्ट धीरे धीरे अंदर चली जाती है। कॉन्टिनेंटल जिस कॉन्टिनेंट से टकरा रही है उसके अंदर चली जाती है। बट अंदर जाने के बाद क्या अंदर इसके लिए जगह थी? बिल्कुल जगह नहीं थी। अंदर ठूस ठूस के लावा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। तो जब अंदर जाती है तो ये पिघल जाती है। पिघलती है, इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं थी, तो ये क्या करती है, उसको बाहर की ओर पुश करती है, प्रेशर बनता है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में छेद करते हुए ये बाहर आ जाता है पिघला हुआ मैग्मा, और ऊपर बना देता है हमारे वोल्केनो और ज्वालामुखी। क्या बनाता है? ज्वालामुखी। अब पहले चरण में जब ओशियानिक क्रस्ट नीचे आई और ऊपर की साइड हमारा लावा उठा, तो ये एशिया वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर पहले क्या होता, ज्वालामुखी चलती है सर। सालों लाखों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं हिमालय के फॉर्मेशन से पहले। और ज्वालामुखियों से एक रेंज बनती है सर। वोल्केनो जो थी, वोल्केनो सालों साल तक चलती रही और उस वोल्केनो की वजह से बड़े बड़े पहाड़ बन गए। वो एक रेंज बन गई, एक पर्वत श्रृंखला बन गई। वोल्केनोस की रेंज थी, बहुत सारी वोल्केनोस एक ही लाइन में चलती आ रही है। इस वाले एरिया में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ज्वालामुखियों का फॉर्मेशन हुआ, और ज्वालामुखी का जब लावा बाहर निकलता है तो धीरे धीरे ज्वालामुखी का शेप बड़ा होता जाता है। एक टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो ज्वालामुखी बनी वो आपकी आने वाले टाइम पे रेंज बन जाएगी
आपको समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो चला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये पूरी जो पृष्ठ वाला इलाका है नीचे चला गया और जितना ज्वालामुखी विस्फोट होना था उतना ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। अब क्या होगा, ये वाला इलाका इस वाले इलाके से टकरा जाएगा और टकरा के दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। बट हमने देखा है कि नदियाँ जो हैं, नदियाँ समुद्र में जाती है, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती है सर, मिट्टी लेके आती है, मिट्टी आगे से नदियाँ लेके चलती है। उस मिट्टी को यहाँ अगर कोई नदी है तो समुद्र में उस मिट्टी को गिराती रहेगी, सालों साल तक, लाखों साल तक ये अवसाद जो है वहाँ जमा होता रहेगा, सेडिमेंट वहाँ जमा होता रहेगा। और जब ये टकराएगा ना तो ये सेडिमेंट जो यहाँ इकट्ठा हुआ है वो सेडिमेंट सर ऊपर उठ जाएगा, दोनों साइड से ऊपर की साइड ये सेडिमेंट आ जाएगा और निर्माण होगा वलय पर्वतों का। कौन से पर्वत? वलय पर्वत। और यही वलय पर्वत आपके सर बन जाएंगे हिमालयन माउंटेन्स, ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है, ग्रेटर हिमालय है, उसका फॉर्मेशन होगा। फिर ये टकराव का सिलसिला, एक बार टकराने पर हमारा ग्रेटर हिमालय बना, फिर उसके बाद की जो रेंजेस हैं, शिवालिक रेंज है, लेजर हिमालय है, वो एक टकराव की प्रोसेस धीरे धीरे चालू रहने की वजह से बनता है। आपको ये बात समझ में आई? तो हमारे इस प्रोसेस में पहले ज्वालामुखी दिखाई दी, सर ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होगा, उससे अलग माउंटेन्स बनेंगे, फिर अवसाद से अलग माउंटेन्स बनेंगे और अवसाद से जो माउंटेन्स बन रहे हैं, जो अवसाद ऊपर उठ के पर्वतों का निर्माण किया है, फोल्ड माउंटेन बने हैं, वलय पर्वत बने हैं, वो हमारे ग्रेटर हिमालय रेंज का हिस्सा हो जाए। और उसके बाद ये सतत प्रक्रिया धीरे धीरे चली रही है। एक बार टकराया, जितना तेज टकराव होगा उतना ऊपर उठा, उसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप को पुश करता रहता है, आगे की साइड पुश करता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे अलग श्रेणियों का निर्माण होता है। उसे हम लेजर हिमालय, लघु हिमालय, मध्यम हिमालय पढ़ते हैं। तो हमें पता चला कि सर हिमालय का एक्चुअल में निर्माण कैसे हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि हिमालय की 4 हिस्सों में हम बांटते हैं। ट्रांस हिमालय है ना, हम ट्रांस हिमालय बांटते हैं, जो आपके पहले ज्वालामुखी विस्फोट से बना, फिर आपने ग्रेटर हिमालय पढ़ा जो टकराव की वजह से बना, और टकराव के बाद भी आगे की तरफ ये धक्का देता जा रहा है और फिर जिस श्रेणियों का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं मिडिल हिमालय या आपका लेजर हिमालय, हम उसको बोलते हैं। और लास्ट में जो रेंज बनी उसका नाम है शिवालिक। क्या है? शिवालिक, जो हमें हाइट में भी कम दिखाई देती है। अब हम आगे देखते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन जो होता है, हम हिमालय को पढ़ते हैं। यह आपका सर प्यारा भारत है। क्या है? प्यारा भारत हमें दिखाई दे रहा है। सर हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होने पर सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुए और उसकी वजह से हमें सर एक पर्वतों की श्रृंखला दिखाई दी, माउंटेन। पहले ज्वालामुखी बने तो ज्वालामुखी अच्छी हाइट पे पहुंच गए, पर अब उनका क्या हुआ, वो ज्वालामुखी डोरमेंट हो गए, जितना अंदर जाना था उतना चला गया और जितना बाहर आना था बाहर आ गया। अब क्या बना, वो टाइम के साथ वो आपके काराकोरम रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ज्वालामुखी जो थी वो उनकी श्रृंखला बन गई और वो श्रृंखला जो है, जो रेंज जो है, वो पूरी किस नाम से पहचान में आई, वो बन जाती है सर काराकोरम रेंज बन जाती है। हमें पता चला कि काराकोरम रेंज का जो मटेरियल है वो सर लावा से बना हुआ है, वो लावा से बना हुआ है। काराकोरम रेंज में जो मिट्टी दिखाई दे रही है वो सर वो सेम मिट्टी रहेगी जो हमें महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। काराकोरम रेंज कैसे बना हमने देखा। इसका नाम कारा क्यों है? क्योंकि इनकी जो मिट्टी बनेगी, जो पर्वत बनेंगे, वो किस रंग के होंगे सर? काले कलर के होंगे, इसीलिए इसका नाम है काराकोरम रेंज हमें बनती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद हमें इसी ट्रांस हिमालय में 2 श्रेणियाँ और दिखाई देती है। एक हमें दिखाई देती है लद्दाख रेंज और दूसरी हमें दिखाई देती है जास्कर रेंज हमें दिखाई देती है। लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। फिर मैं इसी नीचे चलता हूँ कि जास्कर का ही एक्सटेंशन मुझे दिखाई देता है सर तिब्बत वाले इलाके में, चाइना वाले इलाके में, वो है सर कैलाश रेंज। हम आगे बढ़ते हैं और हमने बताया कि टकराव के बाद जो अवसाद वहाँ जमा हुआ था, जो सेडिमेंट जमा हुआ था, उस सेडिमेंट के कारण वलय पर्वतों का निर्माण होता है। और वलय पर्वत जो बने सर वो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा होंगे, ग्रेटर हिमालय का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो टकराव कंटिन्यूसली हमारा चालू है, बट अब पुश थोड़ा कम लगेगा। पहले जितना खतरनाक टकराव हुआ था अब वो हमें देखने को नहीं मिलेगा।
तो मिडिल हिमालय का धीरे धीरे समय के साथ निर्माण होगा। और मैं देखता हूँ सर सुलेमान रेंज समय के साथ जब प्रेशर लगना थोड़ा कम हो गया, अभी भी हमारा जो द्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो हिमालय की तरफ पुश कर रहा है उसको। और हिमालय की जो श्रृंखला है, जैसे आपका सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की लंबाई धीरे धीरे कम नहीं हो रही है सर, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टकराव अभी भी जारी है और हमें हिमालय के क्षेत्र में इसी टकराव के कारण भूकंप भी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं सर? भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं, इसी कारण से वो होते हैं। और हमें नीचे दिखाई देता है शिवालिक रेंज। क्या नाम है इस रेंज का? शिवालिक रेंज। अभी हमें इसी हिमालय के हिस्से में कुछ पर्वत पढ़ने हैं, कुछ हिल्स पढ़नी है ना, और कुछ रेंजेस हमें एक एक करके देखनी है। पहले हम देख लेते हैं ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय है सर। तो हमने बताया कि पर्वतों के निर्माण से, ज्वालामुखी विस्फोट से आपके बने काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज सर हमारी उसके वजह से बनी, ज्वालामुखी विस्फोट से बनी। और जो मिट्टी हमें दिखाई दी काले रंग की दिखाई दी, इसलिए इसका नाम काराकोरम हो गया। फिर लद्दाख वाले इलाके में मुझे सर एक और रेंज दिखाई देती है, ऊपर लद्दाख है, उस रेंज का जो नाम है, उस रेंज का नाम उसके क्षेत्रीय नाम पर लद्दाख रेंज हो जाता है। फिर हम नीचे आते हैं तो हमें जास्कर रेंज दिखाई देती है। क्या नाम है? जास्कर। और जब मैं तिब्बत साइड जाता हूँ, माउंट कैलाश की तरफ जाता हूँ, मानसरोवर की तरफ जाता हूँ, तो मुझे कैलाश रेंज तिब्बत वाले इलाके में दिखाई देती है। अभी हमें इसी काराकोरम रेंज की 3 पर्वतों के नाम याद करने हैं। कितने पर्वत? 3 पर्वत। देखिए, जो सबसे ऊपर होता है उसके सिर पर ताज पहनाया जाता है। क्या होती है? उसकी ताजपोशी होती है। आपने सुना है कि गद्दी पे बैठेगा ताजपोशी की जाती है, तो ताजपोशी से याद रखना है। तो सिर के यहाँ पे कौन है? राकापोशी माउंटेन हमें दिखाई देता है। काराकोरम रेंज में पहला माउंटेन जो हम देखते हैं तो उसका नाम है राकापोशी। फिर हमें पता चलता है कि माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन जो है, इंडिया की सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हमें पता रहना चाहिए किस रेंज में है। सर ये काराकोरम रेंज में है, सबसे ऊंचा पर्वत है इंडिया का, उसका नाम माउंट केटू है। और गॉडविन ऑस्टिन उसका भी नाम है। फिर हमें दिखाई देता है सर ग्लाशियर ब्रूम। क्या दिखाई देता है? ग्लाशियर ब्रूम। 3 नाम हमने याद किए। पहला हमने याद किया राकापोशी, दूसरा हमने देखा माउंट केटू, और फिर हमें दिखाई दिया ग्लाशियर ब्रूम। क्या दिखाई दिया सर? हमें ग्लाशियर ब्रूम दिखाई दिया। ग्लाशियर ब्रूम हमने देखा, किस रेंज में देखा सर? काराकोरम रेंज में देखा। फिर हमने एक और रेंज देखी, उसका नाम लद्दाख था काराकोरम के नीचे। और फिर हमें जास्कर रेंज दिखाई दी। कौन सी रेंज दिखाई दी? जास्कर रेंज दिखाई दी। फिर सर हम आगे आते हैं और देखते हैं कि सर आपने जो हमें बताया वो रेंज जो हमने ऊपर वाले हिस्से में यहाँ देखी। फिर आपने बताया कि टकराव के बाद एक टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद अवसाद उठ के खड़ा हुआ। अवसाद जितना भी जमा हुआ था वो ऊपर की साइड उठ गया और वलय पर्वतों का निर्माण हुआ। वो वलय पर्वत आज इंडिया के किस हिस्से में है, हम मैप के थ्रू देखते हैं। वलय पर्वत हमारे चालू होते हैं जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है सर। फिर यहाँ हिमाचल में भी दिखाई दे रहा है। फिर हमें नॉर्थ की साइड उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। ऊपर की साइड मुझे नेपाल में दिखाई दे रहा है सर। थोड़ा थोड़ा मुझे तिब्बत वाले इलाके में दिखाई दे रहा है। हम और आगे बढ़ते हैं सर, और हमें दिखाई देता है कि सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक हमारे ग्रेटर हिमालय का हिस्सा हमें जाता हुआ दिखाई देता है। फिर कितने पर्वतों के बीच में? तो हम देखते हैं कि सर हमें 2 पर्वत दिखाई देते हैं। पर्वतों को हमने कभी कपड़े पहने हुआ नहीं देखा सर। पर्वत थोड़ी कपड़े पहनते हैं, नदियाँ थोड़ी पर्वत कपड़े पहनती है। कपड़े तो हम पहनते हैं। तो यहाँ पहला पर्वत हमें दिखाई देता है ग्रेटर हिमालय पे, उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है सर? पर्वत तो नंगे ही होते हैं, कौन से कपड़े पहने हुए होते हैं? कोई शर्म की बात थोड़ी है। नंगा पर्वत है। कौन है? नंगा पर्वत हमें दिखाई देता है। नंगा पर्वत की शुरुआत होती है, और आपके अरुणाचल प्रदेश में लास्ट जो मुझे पर्वत दिखाई देता है सर, उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? तो नामचा बरवा उसका नाम है।
लास्ट पर्वत नामचा पर्वत मुझे अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। सर मैंने नंगा इधर देखा, फिर हमने गमछा इधर देखा, क्या देखा? गमछा देखा सर। नंगा वो खड़ा था और गमछा इसके पास था, है ना। ये गमछा लेके इतनी दूर भाग चुका है, तो नामचा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके या फिर गमछा से नमछा याद रखना, नामचा पर्वत तक आपके ग्रेटर हिमालय फैला हुआ हमें दिखाई देता है। फिर इसमें हमें दिखाई देता है मैं आता हूँ हिमाचल वाले हिस्से में। सर मुझे दिखाई नहीं देता, हिमाचल वाले हिस्से में मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देता। पर जब मैं इधर आता हूँ उत्तराखंड में, तो मुझे कुछ माउंटेन्स इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पे कामेट दिखाई देता है सर। उसके बाद मुझे सर बंदरपूछ दिखाई दे रहा है, उसी के पास बंदरपूछ दिखाई दे रहा है। कामेट के थोड़ा नीचे जब मैं इंडिया की तरफ आता हूँ, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ जाता हूँ, तो मुझे बंदरपूछ दिखाई देता है और उसके ऊपर मुझे कामेट दिखाई देता है। मैं उसके पास के इलाके में घूम रहा हूँ। मैं थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ सर, तो मैं केदारनाथ तो जाऊँगा ही जाऊँगा। मुझे केदारनाथ दिखाई देता है सर, मुझे बद्रीनाथ दिखाई देता है। मैं आके आता हूँ तो सर मुझे नंदा देवी दिखाई देता है। पर्वत है, नंदा देवी है। कौन सी देवी है? नंदा देवी है। और हमें पता है कि देवियों के हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है, एक अस्त्र होता है। माँ दुर्गा के हाथ में हमने त्रिशूल देखा है, तो वही त्रिशूल हमें दिखाई देगा नंदा देवी के पास। नंदा देवी के पास त्रिशूल पर्वत भी दिखाई देगा। कितने पर्वत पड़े हमने उत्तराखंड में? हमने देखा बंदरपूछ, हमने देखा कामेट, हमने देखा केदारनाथ, हमने देखा बद्रीनाथ, हमने देखा नंदा देवी, और नंदा देवी के पास हमें त्रिशूल भी दिखाई देता है। कौन सा एरिया है सर? उत्तराखंड राज्य है और ग्रेटर हिमालय का ये हिस्सा है। बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय उसी में हमें दिखाई देता है। पर हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है कि सर कुछ पर्वत जो है ग्रेटर हिमालय का नेपाल वाले रीजन में दिखाई देते हैं, और नेपाल वाले रीजन में हमें अच्छे खासे इंपॉर्टेंट माउंटेन सर दिखाई दे रहे हैं। नेपाल वाले हिस्से में देखेंगे तो हम अच्छे खासे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमें दिखाई देंगे नेपाल वाले हिस्से से, है ना। नेपाल वाले हिस्से से तो जितने भी माउंटेन हैं, तो इतने माउंटेन हैं, 8-9 माउंटेन है, किस सीक्वेंस में है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, उसको सर के याद रखने की एक टेक्निक बताई। उसका नाम है डैम जैम। क्या है? डैम जैम टेक्निक बताई। डी से ढोलागिरी आ जाता है। ढोलकपुर नहीं है गाय छोटा भीम का, ये ढोलागिरी है। ढोलागिरी माउंटेन दिखाई देता है मुझे नेपाल में। फिर मैं आगे आता हूँ अन्नपूर्णा माउंटेन मुझे दिखाई देता है। अब कुछ लोग अन्न खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। पहले अन्न दिखा, अन्नपूर्णा दिखा, फिर हमें क्या दिखा? मानसालू दिखा। पर्वत का नाम है मानसालू। क्या नाम है? मानसालू। ढोलागिरी दिखा, अन्नपूर्णा दिखा, मानसालू हमें दिखाई दिया। डी से ढोलागिरी हो गया, ए से अन्नपूर्णा, एम से मानसालू। हम आगे जाते हैं तो जी से हमें सर गौरी शंकर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? गौरी शंकर। और ई से मैं देखता हूँ तो सर माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत देखने को मिला नेपाल में। क्या है उसका नाम? सर उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। और एम से आगे क्या है? सर इधर मानसालू था तो इधर सर मकालू आएगा। क्या आएगा? मकालू आएगा सर, इस लोकेशन पे है। अब सर बताते हैं कि ऊपर चाइना की तरफ, चाइना वाले इलाके में 3 पर्वत दिखाई देते हैं जो आपके इसी हिमालय का ही हिस्सा है। जो हम पढ़ते हैं उनकी लोकेशन क्या है वो भी हम साथ साथ देख लेंगे। आपके एम और जी के बीच में, यानी आपके मानसालू और गौरी शंकर के बीच में, इधर ऊपर चाइना की साइड जो दिखेगा उस पर्वत का नाम है शीशा पगमा। क्या है? शीशा पगमा है सर। फिर आपके देखेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं सर गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में मुझे कौन सा पर्वत दिखाई देता है? गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में मुझे दिखाई देता है सर छोहू दिखाई देता है। बट मैं एवरेस्ट और इधर आता हूँ माउंट एवरेस्ट और मकालू के बीच में जब मैं पर्वत देखता हूँ तो मुझे सर दिखाई देता है लोत्से माउंटेन दिखाई देता है। नेपाल में ग्रेटर हिमालय के जितने पर्वत थे सर मुझे उनका सबका सीक्वेंस अब याद है। डैम से मैंने नेपाल के पर्वत देख लिए थे। फिर
एस, सी और एल से मैंने ये तीनों पर्वत देखे थे, जिनकी लोकेशन भी सर मुझे याद है। शीशा पगमा मैंने देख लिया, चोखू मैंने देख लिया और लोत्से सर हमने देख लिया। फिर हम आगे आते हैं तो सिक्किम क्या है? सिक्किम है सर। स्टेट कौन है? सिक्किम है। आर्टिकल्स आपको हमने याद किया रहे हुए हैं। आर्टिकल 35 और 36 सिक्किम से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने बताया। फिर एक कंचनजंगा जो माउंटेन है, हम आगे बढ़े, सिक्किम में हमने कंचनजंगा माउंटेन देखा। फिर मैं आ जाता हूँ सर, थोड़ा आगे जब मैं आता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा जो सिक्किम है नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। और मैं जब इससे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पर्वत दिखाई देता है सर, उसका नाम है कांगटो। नाम क्या है? कांगटो। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका नाम है कांगटो नाम है। क्या है? कांगटो नाम है। और मुझे दिखाई देता है सर इसी अरुणाचल प्रदेश में, आपने नामचा बरवा बताया था, हमने स्टार्ट किया नंगा पर्वत से, दौड़ के आ गए नामचा बरवा तक। हमने सारे माउंटेन्स देख लिए। किसके माउंटेन्स देखे? हमने हिमालय के पर्वत देखे, जो ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय श्रेणी में हमारे स्थित थे, है ना। फिर हम लेजर हिमालय पे आते हैं। कहाँ आते हैं? लेजर हिमालय पे आते हैं। और लेजर हिमालय पे मुझे कुछ रेंज दिखाई देती है, श्रेणी दिखाई देती है। उस श्रेणी को हम एक एक करके देखते हैं। हमने देखा कि उसी ग्रेटर हिमालय के नीचे, ग्रेटर हिमालय ऊपर था, तो उसके नीचे का जो श्रेणी जा रही है, उस श्रेणी में पर्वत ना देखते हुए श्रेणियाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और उन श्रेणियों को हम देखते हैं। इसको देखना, थोड़ा चुप करा। फिर हमें दिखाई दिया सर पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल रेंज दिखाई दी सर मुझे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। पीर पंजाल रेंज दिखाई दी। आपको याद होगा अगर पासेस अपने पढ़े हो तो पीर पंजाल रेंज से को ही पार करके मैं पीर पंजाल रेंज को ही पार करके मुझे बनिहाल पास दिखाई देता है। मैं जब हिमाचल वाले हिस्से में आता हूँ तो मुझे ढोलाधर दिखाई देता है। ढोलाधर क्या दिखाई देता है? ढोलाधर माउंटेन रेंज मुझे दिखाई देती है। जब मैं हिमाचल में आता हूँ तो मुझे नाग टिब्बा दिखाई देती है, कुमाऊं दिखाई देती है, और इनके ही बीच में, इनसे थोड़ी सी आगे हाइट पे मुझे दिखाई देती है सर मसूरी। नाम आपने सुना है, मसूरी का नाम आपने सुना है। मसूरी रेंज मुझे उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। मसूरी रेंज, नाग टिब्बा रेंज और कुमाऊं रेंज हमें क्लियर दिखाई दे रही है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, लेजर हिमालय में। और मैं जब आता हूँ नेपाल की साइड, तो आप बोलते हो सर अब हमारा पेशेंस बहुत हो गया है, आपने जितना याद कराया हम पहली बार देख रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं याद कर ही नहीं सकता। ज़्यादा करोगे तो अब तो महाभारत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महाभारत हो जाएगी। नेपाल में मुझे इसमें लेजर हिमालय में महाभारत रेंज दिखाई देती है। फिर हम आते हैं, ये हिस्सा आपको पहचान में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पहला जो हमारा ऊपर का स्टेट आता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। फिर ये जो ऐसा बन रहा है ना, ए जैसा, अगर आप देखेंगे ए जैसा दिखाई देगा, इसका नाम है असम, जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी होके गुजरती है। हमें कन्फ्यूज़न क्या होता है? कन्फ्यूज़न इन 3 स्टेट में होता है सर। मिजोरम कौन सा है, मणिपुर कौन सा है, मेघालय कौन सा है, चारों नाम लगभग एक जैसे लगते हैं। नागालैंड कौन सा है, छोटे छोटे त्रिपुरा कौन सा है, हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है, अभी प्रोजेक्ट चला हुआ था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें गवर्नमेंट का पता है। नमामि मेरे को आता है ना, नमामि में करता रहता हूँ। तो नमामि के NA से मुझे याद करना है सीक्वेंस से कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो NA से मुझे नागालैंड दिखाई देगा। फिर नमामि के NA से मुझे नागालैंड दिखाई दिया। अब नमामि के MA से मुझे क्या दिखाई देगा सर? मुझे मणिपुर दिखाई देगा। और नमामि में मैंने सर देखा कि पीछे आता है MI, तो MI से मुझे मिजोरम याद रहेगा। मी से मिजोरम याद रहेगा।
नमामि के माँ से मुझे याद रहेगा सर मणिपुर याद रहेगा, और फिर मुझे नमामि के न से मुझे याद रहेगा नागालैंड याद रहेगा। मुझे सीक्वेंस अब अच्छे से पता है। साइड में तीनों देश कौन से हैं, तीनों राज्य कौन से हैं, देश नहीं है राज्य है इंडिया के, नागालैंड है सर, उसके बाद मणिपुर है, और फिर मिजोरम हमें देखने को मिलता है। और ये जो इधर है बेचारा बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों साइड से, उसका नाम है त्रिपुरा। और बांग्लादेश के जो ऊपर कंधे पे इधर बैठा हुआ दिखाई देगा, उसका नाम है मेघालय। तो अब हमने सारे स्टेट तो सर याद कर लिए नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली हम क्या देखने आए थे, हम नॉर्थ ईस्ट में हिमालय देखने आए थे। अभी हिमालय कैसे बना, ऊपर टकराया, आते ही टकराया तो ऊपर की साइड हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और ऊपर आने के बाद क्या हुआ, ये साइड कोई बस में चढ़ता क्या चढ़ता, पहले आगे धक्का मारता फिर इधर साइड में घुस जाता है ना। तो आपका हिमालय जो है वो भी पहले ऊपर टकराया और फिर धीरे 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 साइड के हिस्से से दबाव डालना चालू किया, और दबाव डालने के चक्कर में इधर बन जाता है हमारा हिमालय की कुछ पर्वत और श्रेणियाँ, ये भी हमारे हिमालय का ही हिस्सा होती। जब हम नागालैंड में आते हैं, नागालैंड में आते हैं तो मुझे नागालैंड में एक हिल दिखाई देती है, उसका नाम है नागा हिल्स। सर उसका नाम है नागा हिल्स। फिर मुझे दिखाई देती है कि इस नागा हिल्स है, किसी को शर्म नहीं आती है सर, किसी को शर्म नहीं आती है, नागा हिल्स है, शर्म नहीं आती। तो सारा माटी मुझे पर्वत दिखाई देगा नागालैंड में। क्यों याद रखना है सारा माटी नागालैंड में, क्यों याद रखना है पर्वत, क्योंकि नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका नाम है सारा माटी। फिर मुझे दिखाई देता है सर नागालैंड के बाद तो हम मणिपुर में आए थे। बिल्कुल आप मणिपुर में आए थे, और मणिपुर में मुझे दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है लाइमटोल दिखाई देता है। लाइमटोल रेंज मुझे दिखाई देती है सर, फैली हुई है काफ़ी, और इसी जगह मुझे पर्वत दिखाई देता है, एक माउंटेन दिखाई देता है जिसका नाम है माउंट ईसो, उसका नाम है। फिर मुझे दिखाई देता है मिजोरम में आ जाता हूँ सर, नमामि के मी में आता हूँ, मिजोरम में आता हूँ तो मुझे लुशाई हिल्स दिखाई देती है। कौन सी हिल्स दिखाई देती है, लुशाई हिल्स, और एक माउंटेन दिखाई देता है जिसका नाम माउंट ब्लू है। ये माउंट ब्लू आपके मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस रेटिंग में हमारा सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये ब्लू माउंटेन को किस स्टेट में है, ब्लू माउंटेन। फिर पूछ लेगा कि यार मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ना। कभी पूछ ले कि लुशाई हिल्स कहाँ है, लुशाई हिल्स में ही हमें एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसका नाम है लुशाई ट्राइब। वो कहाँ है, लुशाई ट्राइब हमें मिजोरम में मिलेगी, लुशाई हिल्स में देखने को मिलेगी। नागा ट्राइब जो है नागालैंड में देखने को मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, नागा हिल्स में देखने को मिलेगी। तो हमने देखा नागालैंड में नागा हिल्स है और एक पर्वत है सारा माटी। फिर हमने देखा कि इधर आया लाइमटोल रेंज, सर मणिपुर में लाइमटोल रेंज है और एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट ईसो। फिर मैं आता हूँ नीचे आता हूँ, मिजोरम की साइड आता हूँ, और मुझे पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम है लुशाई हिल्स। क्या है सर, लुशाई हिल्स आपने बताया, लुशाई हिल्स हमें देखने को मिला। और कौन दिखा, लुशाई हिल्स के पास ब्लू माउंटेन दिखा। ब्लू माउंटेन मेरे मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता। फिर हम आते हैं सर इधर देखिए ये तीन ट्राइब का नाम हमने सुना है, तीन ट्राइब के साथ साथ हमने इनका हिल्स का नाम भी सुना है, गारो खासी जंतिया हिल्स। स्कूल के टाइम पे हमने फट से रट लिया था, क्या था, गारो खासी और जंतिया हिल्स हमें मेघालय में दिखाई देती है। और इन्हीं हिली एरिया में जो रहने वाली ट्राइब है, जनजाति हैं, उस जनजाति का नाम है गारो खासी और जंतिया। ठीक है, हमें इनका ध्यान रखना है, और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ये आपका मेघालय में जो ये हिल्स दिखाई दे रही है, ये हमारे हिमालय का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। गारो खासी जंतिया जो हिल्स है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं है। फिर हम थोड़े और आगे आते हैं तो हमें दो रेंज दिखाई देती है। एक रेंज है हमारी पटकाई बूम, रेंज का नाम है पटकाई बूम, जो मुझे दिखाई देती है अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड की बॉर्डर पर दिखाई देती है। पटकाई बूम रेंज दिखाई देती है, नाम क्या है, पटकाई बूम है सर। फिर हम नीचे आए तो हमें बरेली का झुमका गिरा हुआ दिखा दिया,
कहाँ दिखाई दिया? बरेली का झुमका मिजोरम और मणिपुर में दिखाई दिया। तो हमें याद रखना है मणिपुर के झुमके से बराइल रेंज, है ना, बरेली के झुमके से बराइल रेंज हमें याद कर लेना है। किस रीजन में है हमें ये देख लेना है। फिर जब असम में मैं घूमता हूँ, असम में क्या, यहाँ दो जगह दो आपको रेंज दिखाई देगी। एक का नाम है रेगमा। असम में दो रेंज दिखाई देगी, एक है रेगमा और एक है मिकिर रेंज। और रेगमा जो रेंज है, पर्वतों की श्रृंखला है, छोटे छोटे पर्वतों की, वो मुझे असम में दिखाई देगी। हम जल्दी से जो भी हमने पढ़ा है उन सबको क्विकली देख लेते हैं। हमने देखा हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत में हमने 4 रेंज देखी। पहली रेंज थी ट्रांस हिमालय जो बना था ज्वालामुखियों से। फिर हमने देखा कि टकराव के कारण जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसका नाम है ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद के पास कौन आएगा? छोटा आएगा, लेजर हिमालय दिखेगा। फिर हमें शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी, जिस पे हमें ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं दिखाई देते हैं, है ना। एक रेंज दिखाई देगी, नाम है शिवालिक। फिर मैं आगे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं एक एक करके ट्रांस हिमालय को पहले देखता हूँ, ग्रेटर हिमालय को फिर देखता हूँ, है ना। हमने यही करके देखा। तो हमने ट्रांस हिमालय देख लिया, जल्दी से ट्रांस हिमालय को देख लिया। काराकोरम रेंज हमने देखी, काली है ज्वालामुखी के कारण, इसलिए उसका नाम काराकोरम है। लद्दाख में लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है, जास्कर रेंज मुझे दिखाई दे रही है। काराकोरम में हमने 3 पर्वत देखे। पहला पर्वत था राकापोशी। मैं आगे आया तो मुझे गॉडविन ऑस्टिन मिला। माउंट केटू, ये आपके इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी हमें दिखाई दे रहा है। हम आगे आए, हमें दिखाई दिया जास्कर रेंज का नाम है जास्कर रेंज हमें दिखाई दिया। और फिर हमें यहाँ एक और पर्वत दिखाई दे रहा है काराकोरम पर, जिसका नाम है गाशियर ब्रूम। क्या है? गाशियर ब्रूम इसका नाम है। फिर हमने देख लिया कि हमारा जो है हिमालय जो है, हमारा ग्रेटर हिमालय है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो राज्य देखा, जम्मू कश्मीर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक सर ये फैला हुआ है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक हमें ये दिखाई देता है। और इन्हीं के बीच में हम देख लेते हैं कौन कौन से पहाड़ है। फिर हमने देखा हिमाचल में कोई खास नहीं है, पर उत्तराखंड में काफ़ी है। उत्तराखंड में केदारनाथ दिखा, बद्रीनाथ दिखा, कांगटो दिखा। फिर हमने देखा कि नंदा देवी थी, एक त्रिशूल भी देखा था, बंदर की पूंछ भी देखी थी, देखा था। फिर हम नेपाल वाले इलाके में आते हैं, और नेपाल में सर हमने तो डैम जेम से याद किया था। कितने पर्वत थे? 6 पर्वत थे। डी से ढोलागिरी देखा था, एक अन्नपूर्णा देखा था। और कुछ लोग अन्न नहीं खाते सर, कुछ लोगों का अन्न से मन नहीं भरता, वो मांस भी खाते हैं। तो अन्नपूर्णा के बाद हमें मानसालू दिखाई दिया। श्रद्धालु इस बात का बुरा ना माने। आगे बढ़ेंगे, जी से जेम देखेंगे, जी से गौरी शंकर देखेंगे, ई से एवरेस्ट देखेंगे, और आपके एम से मानसालू देखेंगे। हमें अब क्रम पता है, और हमें ये भी पता है माउंटेन जो है मानसालू और गौरी शंकर के बीच में एक माउंटेन है चाइना की साइड, उसका नाम है शीशा पगमा। फिर मैं देखता हूँ कि सर इधर देखिए गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में भी है, उसका नाम है छोहू। एक और दिखा सर एवरेस्ट और मकालू के बीच में भी तो है, उसको भी हमने पढ़ा है, वो है लोत्से। फिर हमने देखा सर राज्य छोटा सा है, इसका मतलब क्या है? कोई बड़ा पर्वत नहीं है क्या? राज्य छोटा है सर, पर्वत तो बड़ा है। उसका नाम है कंचनजंगा। कंचना बेटा है इस जगह, कंचना। आपको सरप्राइज देने के लिए तो कंचनजंगा मुझे यहाँ दिखाई दिया। फिर मैंने देखा असम का अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत, नाम है सर इसका कांगटो। नाम क्या है? कांगटो है। फिर हमें देखा इसी अरुणाचल प्रदेश में हमने एंड देखा था, एंड है नामचा बरवा है सर, नामचा बरवा है। आप आगे आइए, लेज़र हिमालय को बताइए। तो हम लेज़र हिमालय को बताते हैं भाइयों। देखिए पहले हमें दिखाई देगी हिमाचल में दिखाई देगी, हिमाचल से ऊपर भी जाएंगे जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगी, पीर पंजाल रेंज दिखाई देगी। फिर मैं जम्मू कश्मीर से हिमाचल आऊँगा, हिमाचल में मुझे धौलाधर रेंज दिखाई देगी। फिर मैं इधर आता हूँ, उत्तराखंड में आता हूँ,
मुझे सर 3 रेंज दिखाई दे रही है। मुझे नाग टिब्बा दिखा, मुझे कुमाऊं दिखी, और इनके बीच में थोड़ा सा ऊपर मुझे सर मसूरी रेंज भी दिखाई दे रही है। अब मैंने देखा कि महाभारत रेंज भी है इसी हिस्से में, नेपाल वाले हिस्से में। जब मैं लेज़र हिमालय को पढ़ूंगा तो सर महाभारत रेंज मुझे वहाँ दिखाई देगी। मैंने सर नॉर्थ ईस्ट देखा, नमामि से याद किया, नागालैंड देखा, मणिपुर देखा, मिजोरम देखा, त्रिपुरा देखा। ऊपर जो मुझे याद आया, मैंने सर ये तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ कांगटो देखा था मैंने। फिर हमने असम देख लिया, और मज़े में देखो मेघालय बैठा है बांग्लादेश के कंधे पर। तो हमें मेघालय की सिचुएशन भी पता चल गई। फिर हमने बोला कि सर इसको तो हम भूल गए, इसको पढ़ाया नहीं पढ़ाया। इसका नाम है DM AM, है ना। डी मैम से याद रखो, डी मैम कौन सी मैम है? डी मैम है। अब हमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल्स भी देख लेनी है। नाम है डाफला। नाम क्या है? डाफला। दाल बाफला से चालू करो, दाल बाफला से प्रोग्राम चालू करो, और दाल बाफला से याद रखो डाफला हिल्स याद रखो। डाफला हिल्स दाल बाफला खा के कौन जाएगा? किससे मिलने जाएंगे? मिशमी से मिलने जाएंगे। कौन जाएगा? किसकी फ्रेंड है? सर मेरी है क्या? नहीं, आपकी है। मेरी हमें याद रखना है। किस समय पे जाएंगे? सर भोर में जाएंगे। अबोर हिल हमें याद रखनी। दाफला देखा, मिरी देखा, अबोर देखा, और मिशमी हमने देख लिया। सारी हिल्स हमने देख ली। फिर आगे आए इस इलाके में सर कुछ देखा। नागालैंड में नागा हिल्स देखी, नागा ट्राइब देखी। आगे आए नागा में हमने शर्म नहीं आती है, नागा है शर्म नहीं आती है, तो सारा माटी माउंटेन हमने देखा। नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत लाई मटोल रेंज देखते हैं हम अगले स्टेट में, जिसका नाम है मणिपुर। और मणिपुर में मुझे लाई मटोल रेंज दिखाई देती है। वहीं मुझे पर्वत दिखाई देता है सर, जिसका नाम है माउंट ईसो। मैं नीचे आता हूँ, मिजोरम में देखता हूँ, यहाँ पे एक माउंटेन दिखाई देता है जिसका नाम है माउंट ब्लू। अरे ये तो चमक रहा है, ब्लू कलर का पर्वत है, ये तो सबसे ऊंचा पर्वत है मिजोरम का, है ना। फिर मैं वही देखता हूँ कि लुशाई ट्राइब कहीं मिल जाए, तो लुशाई ट्राइब मिली। कहाँ मिली? लुशाई हिल्स में वो ट्राइब रहती है, मुझे मिजोरम में मिलती है। फिर सर ने बताया कुछ और भी रेंजेस हैं, कुछ और रेंज भी हैं, पूरा पर्वतों की श्रृंखला है जो किसी एक स्टेट में नहीं है। तो उन्होंने बताया कि सर उसका नाम तो कुछ और है, नाम है उसका पटकाई बूम है सर। कहाँ दिख रही है? नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। और मैं इधर आता हूँ सर, बराइल रेंज है, रेंज का नाम है बराइल रेंज। झुमका गिरा रे कहाँ का? बरेली के बाजार में। तो बरेली से याद रखना है बराइल रेंज। और कहाँ का बाजार? ये आपके मिजोरम के पास आपको दिखाई देगा, बराइल रेंज आपको दिखाई देगी। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमें देख लेना है गारो खासी जंतिया। मिजोरम में नहीं है, मेघालय में है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसी मेघालय में मुझे शिलोंग हिल भी दिखाई देती है। फिर मुझे गारो खासी जंतिया हिल्स दिखाई देती है। गारो खासी जंतिया हिल्स में गारो खासी जंतिया ट्राइब निवास करती है सर। और ये मेरा जो मेघालय वाला हिस्सा है, ये हिमालय वाला हिस्सा नहीं है। ये मैं हमेशा दिमाग में रखूँगा। ये हिल्स ज़रूर है, बट ये हिमालय में नहीं है। ये तो पहले से थी सर, ये तो हिमालय बनने से पहले से ही थी। हिमालय बना उससे पहले की ही दिखाई दे रही है। नाम है गारो खासी जंतिया, और प्रायद्वीपीय भारत का ही ये हिस्सा हो जाती है। हमने सारे कुछ देखा, पूरे हिमालय को हमने अच्छे से पढ़ा, हिमालय में क्या क्या था। फिर हमने असम में देखा था। असम में ही मैंने बताया कि 2 रेंज है, एक है रेगमा और दूसरी है मिखिर रेंज। और रेगमा रेंज जो दिखेगी हमें असम में दिखाई देगी। हमारा पूरा पर्वत, पूरा हिमालय वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता। हम हिमालय में, अब ये पर्वतों के बाद इन पर्वतों से निकलते हुए रास्ते, अगर पर्वत अपनी जगह ऐसे ही खड़े रहेंगे तो लोग इधर से उधर कैसे जाएंगे? क्योंकि नदियाँ जो है इतने प्रभाव से आती है कि पर्वतों को चीरती हुई निकल जाती है। और जब वो निकलती है तो रास्ता बना जाती है। उसी रास्ते को हम पासेस बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। और कल की क्लास में
हम उन्हीं दर्रों को पढ़ेंगे, पासेज को पढ़ेंगे, ला को पढ़ेंगे। ठीक है, सारे दर्रे हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म अच्छे से कर देंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए चैनल पर, ताकि आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता रहे।